इस वन को अरण्य भी कहा गया और कहते हैं इसका नाम है एक दंडक वन। तो इसका नाम दंडक वन क्यों था? क्योंकि इस वन में जो वृक्ष हैं वो भी बड़े बड़े संत महात्मा हैं, बड़े बड़े तपस्वी लोग हैं, और एक तपस्वी के श्राप के कारण वो संत लोग वृक्षों के रूप इस जंगल में बन गए, इसलिए इसका नाम दंडक वन है। गोस्वामी जी ने लिखा, महर्षि अगस्त जी कहते हैं, दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, इस दंडक वन को आप पवित्र बना दो और उग्र श्राप मुनिवर कर हरहु, जो मुनिवर ने कुपित होकर के इन्हें श्राप दिया है अब आप उसे समाप्त कर दो, और वास करहु तहाँ रघुकुल राया और कीजे सकल मुनिन पर दया, यहाँ रहते हुए आप ऋषि मुनियों पर अपनी दया की वृष्टि कर दो। जानते हैं ये कौन से ऋषि थे, किसने इनको श्राप दिया था, ये क्यों वृक्ष के रूप में बन गए थे? तो शिव महापुराण में जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है, अगर आप वहां पर जाएंगे तो त्र्यंबकेश्वर जी की जब कथा पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाए। महाराज उन्होंने इतना अद्भुत तपस्या की, दिव्य तपस्या की महर्षि गौतम जी ने। एक बार अकाल पड़ा, सब लोग तो उस जगह को छोड़ छोड़ करके चले गए, लेकिन गौतम ऋषि जी वहां से नहीं गए, और उनके तप के प्रभाव से उन्होंने वहीं पर अनुष्ठान किया, और उनके तप के प्रभाव से साक्षात भगवती भागीरथी जी ने उन्हें दर्शन दिया, और छोटे से कुबेर जी ने दर्शन दिया, एक छोटे से झरोके से एक गड्ढे के रूप में वो प्रकट हुए। ऐसा स्रोत था कि उससे पानी कितना भी निकलते रहो उस कम नहीं होता, और उसके प्रभाव से आसपास की भी खेती हरी भरी हो गई। उन ऋषि मुनियों को जब पता लगा तो वो फिर आ गए वहां पर, आसपास जो चले गए थे छोड़ करके, फिर वो लोग अपने पत्नी पुत्र परिवार समेत फिर वहां पर आसपास आकर के रहने लगे। अकेला वही एक स्रोत था जहाँ से पानी लेते थे, तो ऋषि पुत्र लोग वहां पर, ऋषि मुनियों की पत्नियां वहां पानी भर रही थी। उसी समय गौतम ऋषि की पत्नी कौन थी? अहिल्या जी, बड़ी तपस्वी थी। शंकर जी का अभिषेक करना था नित्य कर्म करने के लिए, तो उन्होंने वो जल लेने के लिए अपने शिष्यों को भेज दिया कि जाओ वहां से ब्रह्म सरोवर से जल ले आओ। तो वो जल लेने के लिए जब वहां पर गए तो वहां पर जो ऋषि पत्नियां पानी भर रही थी, उन्होंने उनको डांट फटकार के बोला, चलो बच्चे आ गए, यहाँ से खड़े रहो, बाद में लेना, पहले हम लोग आए, हम पानी भरेंगे। इधर इनको नित्य कर्म करना था। उन बालकों ने आकर के अहिल्या जी को बताया कि जो माताएं वहां खड़ी हैं वे पानी नहीं भरने देंगी। तो अहिल्या जी खुद अपना पात्र लेकर के वहां चली गई। उनके ही तप के प्रभाव से वो पानी वहां आया था। सबको अलग किया और उन्होंने पानी भरा, इधर उधर करके जैसे माताएं जाती, अपन लो पानी भर के लेके चलिए। और माताओं का स्वभाव आदि से थोड़ी पहले ही से है। फिर वो देवियां जो खड़ी थी वो सब घर में आई और 4 बातें जोड़ जोड़ करके अहिल्या के बारे में, गौतम के बारे में अपने अपने पतियों को कहा। उनके पतियों ने सोचा कि किस प्रकार से इस गौतम ऋषि को और अहिल्या को अपमानित किया जाए, उसकी योजना बनाई उन्होंने। सभी ऋषि मुनियों ने गणेश जी की अकाट तपस्या की। गणेश जी ने प्रकट होकर के कहा वरदान मांगो। तो उन ऋषि मुनियों ने कहा कि अहिल्या ने अपमान किया है, ये गौतम ऋषि ने अपमान किया है, इसलिए कुछ ऐसा करो आप कि इनका अपमान हो जाए, ये लोग लज्जित हो जाए, लोग धिक्कारने लग जाएं, ऐसा कुछ आप कर दो। गणेश जी ने कहा ये चिंतन आपका उचित नहीं है। जिन ऋषि के प्रताप से आपको ये जल मिल रहा है, राम कुंड है, गोदावरी मिल रही, और आप जिन्होंने पानी दिया, जिन्होंने आपको जल दिया, आहार दिया, आप उन्हीं के विपरीत ऐसा कृत्य आपको नहीं करना चाहिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।
झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको एक दिन झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको एक दिन झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको एक दिन झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत यहीं पर बह जाएगी सब, दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत यहीं पर रह जाएगी सब, दौलत यहीं पर रह जाएगी सब। शोहरत यहीं पर बह जाएगी सब, दौलत यहीं पर रह जाएगी सब। शोहरत यहीं पर बह जाएगी सब, दौलत यहीं पर रह जाएगी सब। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो पहले तो अपने आप को संभालो, बुराई न किसी की तुम निकालो। तो पहले तो अपने आप को संभालो, बुराई किसी गैर की तुम निकालो। तो पहले तो अपने आप को संभालो, बुराई न किसी की तुम निकालो। तो पहले तो अपने आप को संभालो, बुराई न किसी गैर की तुम निकालो। बुरा है बुरा भी, बुरा है बुरा भी बताना किसी
चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। इसलिए जीवन में बड़ी सुंदर वहां पर घटना घटी। गणेश जी ने उनको समझाने की चेष्टा की, पर उन्होंने कहा नहीं, आप कुछ भी करो, ऐसा कुछ कर ही दो, नहीं तो हमारे जब तब का मतलब क्या हुआ आपकी उपासना करने का। ऐसा कुछ कृत्य से करवा दो कि ये लोक लज्जित हो जाए, इनकी बदनामी हो जाए, बस ऐसा कुछ कर दो। तो गणेश जी ने कहा कि ये बात एकदम सत्य कही गई है कि कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि विधाता भी तम न रंजयति, जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं लोग ना, ये साधुओं के लिए कहा गया सब। असाधु साधुताम चैव साधुश्चा साधुताम तथा कदाचिदपि नाप्नोति ब्रह्मोक्तिमिति निश्चितम्। ब्रह्मा जी ने बिल्कुल सही कहा कि असाधु कभी साधु बन नहीं सकता और साधु कभी असाधुता को प्राप्त नहीं हो, इसलिए वृत्ति नहीं सुधर सकती। बहुत प्रार्थना करने के बाद में गणेश जी ने निश्चय किया, क्योंकि वरदान के अधीन थे, इसलिए उनको मंत्र परम लघु जासुवस विधि हरिहर सुर सर्व। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, उन ऋषि को कलंकित करने के लिए एक गाय का रूप धारण किया। ध्यान से सुनना, दंडक वन की बात बता रहा हूँ, दंडक वन नाम की। और एक गाय बन करके जहाँ उनके तृण लगे हुए थे, धान लगे हुए थे, वहां चरने लगे। ऋषि ने देखा हमारे खेत में गाय चर रही है, जरा इसको एक तरफ कर दूं। उन्होंने एक तिनका ले लिया और उसी तिनके से गाय को जो ही छुआ, वो गाय तत्काल वहीं पर गिर गई और मर गई। और गाय जब मरी, झूठ मूठ की गाय मरी। गाय जब मरी तो ऋषियों ने हल्ला कर दिया, यहाँ तो गौ हत्या हो गई, यहाँ तो गौ हत्या हो गई, गौ हत्यारे का मुख देखना भी पाप है। विभिन्न प्रकार की बातें वहाँ पर होने लगी। ऋषि भी बड़े संतप्त हो गए कि हमारे आश्रम से गाय मर गई, हम गौ हत्यारे हो गए, हाय हाय हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद में ऋषि मुनियों ने कहा कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ, 3 बार संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा दो और यहाँ आकर के 1 करोड़ शंकर जी को स्थापित करके उनके अभिषेक करो, तब कहीं जाकर के समाज में लिया जाएगा। वही श्री गौतम ऋषि ने बाद में जब उनको तपस्या के द्वारा प्रभाव शंकर जी के द्वारा पता लगा कि ये माया में गाय थी, ऋषि मुनियों ने हमें बदनाम करने के लिए बनाई थी, इसलिए उन्होंने उन ऋषि मुनियों को श्राप दे दिया कि तुम बड़े जड़ हो, तुम में चेतना नहीं है कि मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, इसलिए जाओ तुम जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। और उन्हीं ऋषि के श्राप के कारण बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग वहां पर वृक्ष बन करके खड़े हुए थे। वो ऋषि मुनि दंडित थे, वो जो वृक्ष जो वन था ऐसे ऋषि मुनियों का जिन्हें दंडित किया गया था, इसलिए दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र श्राप मुनिवर कर हरहु, बास करहु तहाँ रघुकुल राया, और कीजे सकल मुनिन पर दाया। और फिर भगवान श्री राम जी वहां पर निवास कराते हैं, और जहां राम निवास करने लग जाए तो क्या होता है कि जवे ते राम कीन ताबा, जब ते राम कीन ताबा, जवे ते राम कीन ताबा, जब ते राम कीन ताबा, सुखी बीती त्रासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा, गिरिवन नदी ताल छावी छाए, गिरिवन नदी
ताले बिछाए दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। खग मृग बन आनंदित राय। खग मृग वृंद आनंदित राई। धूप मधुर जत छवि लहई मधुप मधुर गुंजत छवि लहई। जब ते राम कीन तह वासा सुखी भये मुनि बीती त्रासा। जब राम जी आ गए तो जो वृक्ष भी हैं, जो लता पताकाओं के भी रूप में परिणत हैं, उनका भी दुख नष्ट हो गया। वे जान गए अब राम जी एक न एक दिन सबके पास जाएंगे, सबका उद्धार करेंगे। और श्री राम जी सीता जी की खोज के बहाने सब वृक्षों के पास में गए, सबका उद्धार किया। खग मृग सकल आनंदित रहाई, मुदित मधुर गुंजत छवि लहाई। श्री राम जी की छवि को अपने हृदय में उतारते, जीवन उनका धन्य हो जाता है, वे पावन और सार्थक हो जाते हैं, आनंद में उनका जीवन बन जाता है। शोभन बरने न सकह आहि राजा, जहाँ प्रगटे रघुवीर विराजा। भला उस वन की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है जहां पर खुद साक्षात रघुनंदन श्री राम जी विराजमान रहे।